नमस्ते दोस्तों। अपना चैप्टर चल रहा था परमाणु संरचना, ठीक है। तो उसका आधा पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया था। उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो विभिन्न वैज्ञानिक आए थे जैसे डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर, इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो जब इन सबके प्रयोग खत्म हो गए तो परमाणु की संरचना आज के समय में जो बताई गई वैज्ञानिक के द्वारा वो देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि जैसे रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु में क्या होता है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और बीच में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। और सारा भार कहाँ होता है, नाभिक में। तो उसी प्रकार से आज की समय की परमाणु संरचना बताई गई है। तो कोई भी जो परमाणु होता है उसमें क्या होते हैं, तीन प्रकार के कण होते हैं। देखना, पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इन तीन कणों के मिलने से क्या बनता है, एक परमाणु, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो है नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश, ऋण आवेश। ये चीज वैज्ञानिक बता चुके थे, रदरफोर्ड ने बोला था और बोर ने भी बताया था कि क्या होते हैं, ऋण आवेश। और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, धन आवेश। क्या होते हैं, धन आवेश। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, इन पे ना तो धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है, मतलब इन पे आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के छोटे छोटे इनमें क्या पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं। अब ये तीनों पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, ये तीनों परमाणु के किस स्थान पे पाए जाते हैं। तो देखना, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको, ये नाभिक है, अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो परमाणु का समस्त जो भार होता है ना, द्रव्यमान, समस्त द्रव्यमान या भार, वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं दो कणों की वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें क्या होता है, एक तरह से वजन होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इनका वजन क्या होता है, नगण्य होता है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो अपन इसको क्या मानते हैं, एक तरह से भारहीन, मतलब इनमें भार नहीं होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में। इसी वजह से क्या होता है, परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, नाभिक में, ठीक है। किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो ये आप यहाँ पे देखो, ये जो गोलेक में ये जो रेड वाले क्या है, प्रोटॉन, और पीले वाले न्यूट्रॉन, ये इन दोनों के मिलने से बना नाभिक। और ये जो चक्कर काट रहे हैं ये देखो, ये इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। और जो बाकी का जो भाग है सब क्या होता है, खाली होता है, रिक्त स्थान होता है। ये अपन पढ़ के आए, रदरफोर्ड ने बताया था। तो सारा वजन कहाँ होता है, केवल बीच में, उसको बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं, दो प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये परमाणु की संरचना है। तो एक बार इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, और न्यूट्रॉन उदासीन। उदासीन का मतलब होता है इसके ऊपर ना तो धन आवेश होगा ना ऋण आवेश होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये है परमाणु की संरचना। अगर कोई पूछे आज के समय में परमाणु की संरचना कैसी है, तो ये इस प्रकार से बताना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो तीन कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की। तो आपको पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। किसने की, जे जे थॉमसन। ये अपन पढ़ के आइए, वही थॉमसन है। कौन सा थॉमसन है, जिन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, वो जो तरबूज वाला था ना, तरबूज वाला, ये उन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, तरबूज में लाल भाग होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे जो तरबूज में बीज होते हैं ना काले, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, और इसमें रदरफोर्ड का नाम भी आता है, रदरफोर्ड का नाम भी आता है। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन या फिर रदरफोर्ड। और प्रोटॉन क्या होते हैं, धन आवेश। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला। अब आवेश देखना,
जो ऋण आवेश होता है ना और धन आवेश दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। और अंतर क्या होता है, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तो ये क्या करते हैं, जो धन आवेश जितना धन आवेश है कितना होता है, एक परमाणु में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। लेकिन ये कौन सा होता है, नेगेटिव, और धन आवेश भी इसके बराबर होता है। इसलिए अपन ने पढ़ा था, जो अपन ने मॉडल पढ़े थे अलग अलग, उसमें देखा था क्या होता है कि परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होता है। इसलिए एक परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है। अब ये उपस्थिति बता रहे हैं, मतलब कि ये जो कण है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक। नाभिक मतलब परमाणु के बीच में, कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्षा में। अब कक्षा, कक्षा कैसे बोलते हैं, बोर ने बताया था, जो वृत्ताकार पथ होता है ना, जो वृत्ताकार पथ होता है, जैसे ये, जैसे ये वृत्ताकार पथ को बोर ने क्या बोला था, कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु की कक्षा में। ठीक है। अब देखते हैं, अगला है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या है। अब जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे परमाणु की खोज तो कर ली, खोज कर ली। अब उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। जो आपने आवर्त सारणी देखी होगी ना, ये क्या है, आवर्त सारणी। तो इसमें पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन, दूसरे पे क्या है, हीलियम, तीसरे पे लिथियम, बेरिलियम। तो ये ऐसा नहीं कि इनको मतलब किसी प्रकार से आपने रख दिया, इनको क्रम से रखने का क्या है, एक तरीका होता है। ठीक है। जैसे आप स्कूल में आते हो तो आपकी हाजिरी जो लेते हैं ना, हाजिरी, अटेंडेंस, तो वो किस हिसाब से लेते हैं, जैसे जिसका नाम आज से शुरू है, ठीक है, जैसे मान लो तो वो पहले आएगा, फिर ए वाला पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो वो क्या हो गया, आपकी एक क्रमांक हो गया, क्रम हो गया। मतलब फिर पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, ABCD के हिसाब से। उसी प्रकार से जो परमाणु जो होते हैं ना बहुत सारे, इनको जो क्रमांक दिया, मतलब कि ये किस प्रकार से पहले पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो वो किसके हिसाब से दिया, इनके अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पे। किसके आधार पे, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। जैसे ये देखो, ये क्या है, परमाणु। इसमें इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन जो है ना, ये वाला, ये जितनी संख्या होगी उसको उतना क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इससे क्या साबित होता है कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 1। उसके बाद जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका मतलब क्या है कि जो हीलियम है उसके परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, 2। प्रोटॉन को पी से लिखते हैं। उसी प्रकार से जो लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक है 3। इसका मतलब क्या है कि उसके जो परमाणु के जो नाभिक के बीच में, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3। तो कहने का मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। समझ गए, ये हो गया परमाणु क्रमांक। अब आगे बढ़ते हैं। ये आवर्त सारणी में बताएगा आपको। ये आवर्त सारणी मतलब इनको तो जमाए ना, पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, वो किस हिसाब से आएगा, पहले पे कौन आएगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब कि जिसके पास में 1 प्रोटॉन है। दूसरे में कौन आएगा जिसके पास में 2 प्रोटॉन है। तीसरे नंबर पे जिसके पास 3 प्रोटॉन है। इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है। अब अगला आता है परमाणु भार या द्रव्यमान। तो भार तो समझ लो, भार क्या है, एक तरह से वजन। क्या है, एक तरह से वजन। तो अपन ने पढ़ा था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो द्रव्यमान जो होता है ना, ये भार होता है परमाणु का, वो समस्त भार कहाँ पे होता है, क्या बताया था उसने, समस्त भार कहाँ होता है, केंद्र में, केंद्र में। तो कहने का मतलब है परमाणु का जो वजन होता है ना, वो किसके वजह से होता है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है। कितने कणों से, 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो वजन होता है ना, वो केवल 2 कणों की वजह से होता है। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, बीच में। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उनमें एक तरह से वजन नहीं होता है। एक तरह से वो क्या होता है, वजन बहुत कम होता है, तो उनको अपन
मानते ही नहीं, नगण्य मान लेते हैं। तो परमाणु का समस्त भार किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो परमाणु भार क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार। क्यों? इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भार नहीं होता है। एक तरह से क्या होता है, उसका भार बहुत कम होता है, तो अपन उसको जोड़ते ही नहीं है। तो जो परमाणु में जितना वजन होता है ना, वो मेनली इन दो कणों की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन दोनों की वजह से होता है। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? बीच में पाए जाते हैं केवल। इसीलिए तो अपने पढ़ा था जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उस सोने की पट्टी वाला, तो वो एक कण बीच में टकरा के वापस आ रहा था और बाकी कण सीधे जा रहे थे। सीधे क्यों जा रहे थे? क्योंकि बीच आसपास कोई वजन ही नहीं, तो वो सीधे निकल गए हवा में। लेकिन बीच में होता है वजन, तो उससे टकरा के कण वापस आ रहा था। ठीक है, तो परमाणु भार का मतलब क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसको जेड से, इसको क्या लिखते हैं? परमाणु भार को किसे लिखते हैं? ए से। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया परमाणु भार। तो क्रमांक तो क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन मतलब धन आवेश की संख्या। किसी के पास एक है तो एक आएगा, दो है तो दो आएगा। और परमाणु भार क्या हो गया? दोनों को जोड़ना है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? समस्थानिक। समस्थानिक, सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान या क्रम। अगर मान लो आपके जैसे बहुत सारे जो मेरिट में नंबर आते हैं, वो मान लो किसी के 80% बनी। एक मिनट, हाँ, मान लो तुम्हारी क्लास में तीन लड़के हैं, तीनों के 90% बनी, बराबर 90। तो क्या होगा? मान लो सबसे ज्यादा इन्हीं की बनी, कितनी बनी? 90। और तीनों के बराबर 90 है, तो इनका स्थान क्या आएगा? तीनों का स्थान क्या आएगा? एक एक एक। क्यों? ये भले तीन अलग अलग है, लेकिन तीनों के क्या है? नंबर बराबर है। उसी प्रकार से समस्थानिक का मतलब क्या होता है? ऐसे परमाणु जिनके क्या होता है? स्थान। स्थान का मतलब क्रम, परमाणु क्रमांक, जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो आप, ये तीन जो दिखा रखे हाइड्रोजन के परमाणु, ये देखो ये प्रोटॉन कितना है? एक। प्रोटॉन कितना है? एक। इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें दो न्यूट्रॉन है। तो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि परमाणु क्रमांक क्या होगा इन तीनों का, तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो भैया तीनों के नाभिक में प्रोटॉन तो एक ही है ना, एक एक एक। तो तीनों का परमाणु क्रमांक तो हो गया एक। क्या हो गया? एक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनका परमाणु भार क्या है, तो परमाणु भार अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु भार क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ देखो केवल एक प्रोटॉन है, तो इसका परमाणु भार एक आएगा। इसमें क्या आएगा? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब दो हो गए, तो इसका परमाणु भार दो आएगा। या फिर क्या आएगा? एक प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन, मतलब तीन। कहने का मतलब क्या है? इन तीनों का परमाणु भार तो अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक एक है। तो ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जिनका क्रम एक ही हो, जिनका स्थान एक ही हो। ठीक है, और क्रम किससे निर्धारित करते हैं? स्थान कैसे निर्धारित करते हैं? प्रोटॉन की संख्या से। तो कहने का मतलब है इन्हें प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। सिंपल सी बात है। लास्ट है संभारिक। क्या है? संभारिक। अब इसमें उनको उल्टो, इसमें क्या होगा? उसमें तो स्थान बराबर था, इसमें क्या आएगा? इनका भार बराबर आएगा। क्या आएगा? भार बराबर आएगा। भार किससे नापते हैं? भार कैसे नापते हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। कहने का मतलब इन तीनों का जोड़ेंगे ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने आएंगे? बराबर बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन इनका स्थान अलग होगा। क्यों?
क्योंकि इनमें जो प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग होगी तीनों में, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। देखना, ये देखो पहला वाला। अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन। अगर मैं पूछूं इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक ऐसे निकालते हैं प्रोटॉन की संख्या से। तो आप क्या बता दोगे, इसका परमाणु क्रमांक है 18, इसका कितना है 19। ये देखो इसमें 19 प्रोटॉन है, इसका कितना है 20। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 20 प्रोटॉन है। तो इसका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, 18, 19, 20। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका परमाणु भार क्या है, तो अब देखो भार में क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ कितने प्रोटॉन है 18 और न्यूट्रॉन 22, इन दोनों को जोड़ दो, 18 प्लस 22 कितने होंगे 40। अब देखना कितना आया, पहले का परमाणु भार आया 40। अब दूसरे का देखना, दूसरे का देखते हैं। ये दूसरा में प्रोटॉन कितने 19, तो ये जोड़ तो अपन ने लिख दिया 19। न्यूट्रॉन कितने 21, तो 21 लिख दिया। अब इनको जोड़ो, दोनों को जोड़ो, 9 9 प्लस 1 10 के शून्य से लागू 1 2 और 1 3 4, कितना आया 40। तो पहले का भी 40 आया था, इसका भी 40 आया, मतलब इन दोनों का भार बराबर है। अब तीसरे का जोड़ते हैं, उसी प्रकार से। तीसरे में देखो प्रोटॉन कितने हैं 20 और न्यूट्रॉन भी 20, फिर कितना आ गया 40। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों का वजन कितना आया 40 40 40, मतलब इनका भार क्या है बराबर, इसलिए इनको बोलते हैं समभारिक। सम है ना बराबर, भार है ना भार। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, समझ में नहीं आया तो आप बाद में मुझे क्लास में पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। थैंक यू।